हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2020। आज के हम इसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन एग्ज़ामों पर पूछने को दिखाई देता है। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 28 जुलाई के आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपना नया मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने अपना नया मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह देश कौन सा है? चाइना। कौन सा देश है? चाइना। और उस उपग्रह का नाम क्या है? जियुआन थर्ड। ठीक है, कौन सा है? जियुआन थर्ड है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 25 जुलाई को किया गया। ठीक है, 25 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। और कौन से जगह पर इससे लॉन्च किया है? इसको ताइयान सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से किया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या किया गया है? इसमें दो अतिरिक्त जो उपग्रह होते हैं उनको भी क्या किया गया है? सैटेलाइटों को भी भेजा गया है, जिसमें एक का काम किया है डार्क मैटर का पता लगाना और दूसरे का काम क्या है? कॉमर्शियल डाटा का अधिग्रहण करना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य ने वन उत्पादन क्लस्टर योजना शुरू की है? ठीक है, क्या कह रहा है? वन उत्पादन क्लस्टर योजना किसने शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। अब जानते हैं कि ये वन उत्पादन क्लस्टर योजना आखिर क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज के टाइम क्या चल रहा? कोविड-19 चल रहा है, कोविड महामारी। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल फॉर्म होता है। यह महामारी चल रही है, तो क्या है कि के बीच में जो पहाड़ी और वनी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर वन क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको शुरू किया गया है। जो कौशल प्रशिक्षण जो भी है, सारी अपनी आजीविका को चलाने के लिए सभी चीज़ को ये क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एमजी नरेगा के तहत केंद्र ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? महात्मा गांधी नरेगा के तहत केंद्र सरकार ने देखिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका कारण क्या है कि अभी कोविड महामारी है, जो भी प्रवासी अपने घर को चले गए हैं उनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अंतर्गत उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। इसलिए क्या किया गया? केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का अपना नया बजट पेश किया गया है। किसके लिए? केवल एमजी नरेगा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? देखिए कब मनाया गया? 27 जुलाई 2020 को अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, और अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 27 जुलाई 2020 को मनाया गया। और इनका डेथ कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को। ठीक है, 27 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2015 को हुआ था। आज से लगभग लगभग 5 साल पहले हुआ था। और कब हुआ था? एक शिलोंग पर क्या कर रहे थे? एक बच्चों को संबोधन कर रहे थे, इसी बीच इनकी डेथ हो गई थी। और ये भारत के क्या रहे थे? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत के राष्ट्रपति रहे कब से कब? 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नया क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? देखिए कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मनाया गया 26 जुलाई। ठीक है, 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ज़मीनी विवाद के कारण युद्ध हुआ था, और भारत ने क्या की थी? पाकिस्तान को धूल चटाया था, और हमारे महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसलिए उनकी याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भारत के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, हाल ही में मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये कब मनाया गया? 26 जुलाई 2020 में 55वां क्या मनाया? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये किस देश ने? मालदीव ने। कब? 26 जुलाई 2020 में। इसमें देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह गुलाम किसके अंतर्गत था। ठीक है, जो था 16 दिसंबर 1887 में। ठीक है, 1887 में ये ब्रिटिश अधीन हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 26 जुलाई 1965 ईस्वी में, कब? 26 जुलाई 1965 ईस्वी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। जो मालदीव के प्रधानमंत्री थे और ब्रिटिश थे, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और क्या मालदीव आज़ाद हो गया था। तभी इससे क्या करता है? 26 जुलाई 2020 को मालदीव अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हाल ही में भारत ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किया गया। क्या कर रहा है? 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। विकास डेवलप्ड करने के लिए किसको दे रहा है? श्रीलंका को दे रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना योद्धाओं को अपना उन्नत स्वर्ण पदक समर्पित किया गया। कौन सा स्वर्ण पदक? कोरोना किसको? कोरोना योद्धाओं को अपना उन्नत स्वर्ण पदक समर्पित किया है। तो हमारे प्रमुख खिलाड़ी हैं हिमा दास जी के द्वारा क्या किया गया? कोरोना योद्धाओं को अपना उन्नत स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, हिमा दास जी को कब मिला था? 2018 में मिला था। कब मिला था? 2018 में मिला था। और किस गेम पे मिला था उन्होंने? मिश्रित रिले इवेंट पर मिला था। ठीक है, कब मिला था? मिश्रित रिले इवेंट पर इनको मिला था। और इन्होंने किसको समर्पित कर दिया? कोरोना योद्धा जो कोरोना कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मददगार हैं उनको ही समर्पित कर दिया गया है। आगे जानते हैं हाल ही में रेलवे ने अपना पहला विद्युतकृत सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर शुरू किया गया है? हरियाणा पर शुरू किया गया। हरियाणा के कौन से जगह पर शुरू किया गया है? एक हरियाणा का काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है सोहना के पास पर शुरू किया गया है। और यहाँ पर क्या है? डबल डेकर का जो कंटेनर सुरंग का निर्माण किया गया। डबल डेकर का अर्थ है कि जैसे ट्रेन में पहले एक कंटेनर चलता था तो इसके ऊपर डबल डबल कंटेनर चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डबल स्टैंड का जो भी होता है वो कंटेनर लेने में क्या होता है? मददगार काफ़ी साबित होता है। और वो एक समय पर ही अधिक माल को क्या करने में, लेने में आसानी रहती है। और यह काम पूर्व से पश्चिम दोनों ओर से शुरू किया जाता है। पहले पूर्व से पश्चिम से, अभी लगभग 100 किलोमीटर का काम तो इसके अंतर्गत चल गया है। पूर्व से लेकर अगर पूर्व और पश्चिम दोनों की बात करें तो 500 किलोमीटर में इसका भी काम हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने http://jobdelhi.gov.in एक वेबसाइट को शुरू किया गया है? क्या किया गया? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट होता है, इन हो गया। jobdelhi.gov.in इस वेबसाइट की शुरुआत किसने की है? दिल्ली सरकार ने किया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत जाकर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। प्रवासियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एससीओ की बैठक, डिजिटल बैठक में भारत से किसने भाग लिया था? ठीक है, एससीओ, हाल ही में एससीओ की एक बैठक की गई, उस बैठक में भारत से किसने भाग लिया? तो उस एससीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते। तो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक हुई थी, उसमें किसने भाग लिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भाग लिया था। ठीक है, कब लिया था? 24 जुलाई 2020 को ये बैठक हुई थी। और जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं वह क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इनका एससीओ का बैठक लेने का मुख्य कारण क्या था? कोविड-19 पर डिस्कशन करना था अपना, कि किस प्रकार से यह कार्य कर रही है। अगर इनके अध्यक्षता की बात करें तो पूरी की अध्यक्षता किसने की थी? रूसी संघ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मिखाइल मुरास्को ने की थी। मिखाइल मुरास्को ने, ठीक है, याद करिएगा किसने किया था? तो मिखाइल मिरास्को जी ने किया था। मुरास्को, ठीक है, मिखाइल मुरास्को जी ने किया था। आज के अंतर्गत हमने वही करंट अफेयर जाने जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा।